লেখিকা আমি গানাত্রার রামায়ণের হিন্দি অনুবাদ করে তাক লাগিয়ে দিলেন রানীগঞ্জের খৈতান পরিবারের পুত্রবধূ। হিন্দি ভাষায় অনুবাদ হওয়া এই রামায়ণ কাব্যগ্রন্থটিরই আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়ে গেল রানীগঞ্জের সিআর রোড অবস্থিত শ্রী শ্রী সীতারামজি মন্দিরে। রানীগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিক অজয় খৈতানের পুত্রবধূ তথা অনুবাদিকা প্রজ্ঞা বানকা এবং তার স্বামী অনন্ত খৈতান জানান, প্রায় 9 মাস ধরে তারা এটি হিন্দি অনুবাদ করার কাজ করেছেন। অনুবাদিকা প্রজ্ঞা বানকা জানান, তিনি গর্ভবতী অবস্থায় থাকাকালীন তার স্বামী অনন্ত খৈতান প্রতিদিনই তাকে লেখিকা আমি গানাত্রার রচিত রামায়ণটি পড়ে শোনাতেন। এখানে তিনি সীতার চরিত্র থেকেই অনুপ্রাণিত হন এবং স্থির করেন লেখিকার এই রামায়ণটির তিনি হিন্দি অনুবাদ করবেন। লেখিকার অনুমোদন পেতেই এরপর শুরু হয় অনুবাদের কাজ। দীর্ঘ প্রায় 9 মাস ধরে নিরলস কাজ করে অবশেষে সাফল্য লাভ করেন এই দম্পতি। तो अनंत को इतिहास में, भारतीय इतिहास में बहुत रुचि थी। मुझे पूजा पाठ में रुचि थी। विवाह के बाद धीरे धीरे मैं भी इनके साथ साथ भारतीय इतिहास को जानने में रुचि रखने लगी। तभी हम अमी गनात्रा जी, जो रामायण अनरावेल्ड की लेखिका हैं, उनके पॉडकास्ट सुनने लगे। फिर हमने उनकी पुस्तक पढ़ी। पुस्तक जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा पुत्र राम मेरे गर्भ में था और ऐसा संयोग हुआ कि उसके अक्षर भी ऐसे आए कि हमने उसका नाम भी राम रखा। बस पिछले वर्ष हम जब अमी गनात्रा जी से मिले तो हमने यूं ही कह दिया कि हम इस पुस्तक का अनुवाद यदि हो तो सहयोग करना चाहेंगे। और मई में उन्होंने हमें रीच आउट किया। हमने तो ये सोचा नहीं था। ऐसा लगता है ये दैविक कृपा ही हुई हमारे ऊपर कि इतनी बड़ी पुस्तक का अनुवाद करने का हमें अवसर मिला। इसका प्रेरणा स्तोत्र क्या है? भगवान श्री राम स्वयं हैं, माँ सीता हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं और हमारी गुरु अमी गनात्रा जी। कुल मिलाकर हमें 9 महीने लगे थे, 9 मास लगे थे इस पुस्तक का अनुवाद पूर्ण करने में। लगभग 380 पृष्ठ से हमने, जो इंग्लिश के 380 पृष्ठ थे, उससे 300 पृष्ठ हिंदी के अनुवाद करके कंप्लीट किए। अब इच्छा है कि लेखिका को हम अपने रानीगंज आमंत्रित कर पाएँ, उनका टॉक करा पाएँ रामायण के ऊपर, भारतीय इतिहास के ऊपर। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রানীগঞ্জে শ্রী সীতারামজি মন্দির কমিটির সহযোগিতায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে হিন্দি অনুবাদ হওয়া এই রামায়ণটির আবরণ উন্মোচন করা হয়। বিষয়টি নিয়ে শ্রী সীতারামজি মন্দির কমিটির সম্পাদক প্রদীপ সরাইয়া বলেন, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले प्रज्ञा जी को और उनके हस्बैंड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोगों ने पूरा इंडिया छोड़ के आज इस सीताराम जी मंदिर, अपने जन्म स्थान रानीगंज के सीताराम जी मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना राम जी का दरबार है, उसको चुना। और मैं उन लोगों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ कि बोलने का नहीं है। कारण वो लोग आज एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन निकले कि आज का युवा पीढ़ी, आप लोग देखते होंगे कि सभी कोई मॉल जाता है, कोई फिल्म मॉल जाता है, कोई मोमोज़ खाने जा रहा है, मोमोज़ के दुकानों में भीड़ है, पिज़्ज़ा के दुकानों में भीड़ है, जनरल इस टाइप के दुकानों में सब जगह भीड़ रहती है यंग का, किंतु यंग बैच मंदिरों में नज़र में नहीं आता कभी भी आप लोगों को। तो मैं युवा पीढ़ी को विशेषकर मैंने एक तो यहाँ से संवाद भेजना चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम इन दोनों से 100 इंस्पिरेशन लेके वो लोग कम से कम मंदिर आके दर्शन करें तो ज़रूर 100% मैं चाहूँगा कि वो लोग इससे इंस्पिरेशन में आके मंदिर के बारे में जानेंगे और किताब रामायण पढ़ेंगे। रामायण के बारे में उन लोगों को मेरे ख्याल से ज्ञान नहीं होगा, किंतु रामायण पढ़ना, आज के हमारे माँ बाप और हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग रामायण पढ़ते थे। आज के जो कोई रामायण के बारे में जानता भी नहीं होगा। आज का इतना यंग युवा जो रामायण एक उसका अनुवाद किया है, तो मैं इंस्पिरेशन यही हूँ कि भाई आज हर पीढ़ी को रामायण ज़रूर पढ़ना चाहिए, राम जी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो और आगे बढ़े और बहुत कुछ हम लोगों के भारतवर्ष के लिए करें। मैं रानीगंज के लिए नहीं बोलूँगा, भारतवर्ष के लिए वो लोग कुछ करके आज यहाँ पर दिखा। तो हम चाहते हैं कि रानीगंज का जो युवक समाज है वो, और उसके साथ जो बड़े हैं, बच्चे हैं, सभी इतिहास को उसके वास्तविक रूप में जानने लगें। भक्ति भावना तो बढ़े ही बढ़े, पर साथ में धार्मिक ज्ञान बढ़े। लोग समझ पाएं कि क्यों भारत, हमारी जो भारतीय सभ्यता है,
जो इतनी प्राचीन सभ्यता है वो कैसे बनी और क्यों आज तक राम का नाम गूंजता है पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में क्यों कृष्ण का नाम, राम का नाम गूंजता है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी आयोजन करते रहें, कर पाएँ, जिससे रानीगंज के जो लोग हैं उनमें जागरण बढ़ता रहे। तो ये हमारा उद्देश्य। সেরা সময় নিউজ, রানীগঞ্জ। সেরা সময় নিউজটা আপনারা দেখুন, আমাদের এই অঞ্চলের সমস্ত সেরা খবর নিয়ে এই চ্যানেলটা, আমি এটা ভীষণভাবে পছন্দ করছি এবং আমাদের এই অঞ্চলের সমস্ত যেসব খুঁটিনাটি যে সমস্ত খবর হচ্ছে সেগুলো এই চ্যানেলে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। রানীগঞ্জের অঞ্চলের সেরা চ্যানেল মনে করি। আমাদের এই অঞ্চলের যে অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু এরা ভালোভাবে পরিবেশিত করছে। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা এই চ্যানেলটা অবশ্যই দেখুন। আমি নিজেও এই চ্যানেলটা দেখে খুব উপভোগ করছি।